बंधु एक साथ मिलें और विचार उनके आए, ऐसा अवसर नहीं मिलता है। लेकिन यह भी है कि मौसम का मिजाज क्रूर होता जा रहा है और जो 77 हैं या 77 हैं उनको ज़्यादा कष्ट होगा इसमें। इसलिए संचालक जी के द्वारा आदेशित मैं अध्यक्ष इस सभा का अपनी बात शुरू करता हूँ। आदरणीय सम्मानित मंच और आप सभी हमारे प्रणम्य मैं ईश्वर की भावना को प्रणाम करता हूँ। आज यहाँ उपस्थित होकर बहुत बड़ा उपकार किया आपने। एक व्यक्ति अभी कह रहे थे संगठन और व्यक्ति की बात, तो मुझे लगता है कि व्यक्ति में संगठन समाहित है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार पाठक जी ने यह भोज रखा, तो इसमें वो भाई बड़ा आराम से कहीं बैठे हुए होंगे और सभी लोग मिलकर यह काम कर रहे हैं और प्राचीन परंपरा जो हमारी थी उसका निर्वहन हो रहा है, भोजन तैयार हो रहा है। कुछ लोग भोजन में व्यवस्था में लगे हुए हैं, कुछ लोग मन से लगे हैं, कुछ लोग तन से लगे हैं, कुछ लोग नहीं कहना चाहिए, कहीं कहीं लोग विध्वंस से भी लग जाते हैं इसमें लेकिन लगे हुए सब लोग हैं। तो यह सामाजिक काम ही है और समाज की रचना जिस तरह की है उस तरह से। अभी हम लोग बात कर रहे थे, बहुत अच्छा बात कहा जोगीराज जी ने, सुनना चाहिए बात। हमको कोई बात कहते हैं तो सुनना चाहिए। संस्कार की बात है कि हमारे संस्कार इतने अच्छे थे, हम कहने के लिए ब्राह्मण हैं, अभी सर्वश्रेष्ठ भी कह देते हैं कि हम सभी जातियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। लोग भी कहते हैं, जाते हैं गांव में तो छोटा छोटा बच्चे को भी बड़े बड़े लोग प्रणाम करते हैं। और पहले लोग कहते थे कि ब्राह्मण वाला ही मरते हैं। हाँ, माने ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसका कर्म कभी निंदनीय नहीं हो सकता है, उसका कर्म कभी निकृष्ट नहीं हो सकता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन हम देखा देखी कर रहे हैं, उनके माने चंडालों का देखा देखी कर रहे हैं जो कहीं से समाज में सांस्कृतिक परिवेश उत्पन्न नहीं करते हैं, सांस्कृतिक परिदृश्य उत्पन्न नहीं करते हैं और उसके पीछे हम लोग हो जाते हैं। इससे बचना होगा हम लोग को। अभी इन्होंने कहा जोगीराज जी ने कि विश्व में स्थापित हम कैसे होंगे, होना चाहिए हमको। अब वह समय नहीं है कि हमको क्या होना चाहिए, हम कैसे होंगे इस पर विचार करना पड़ेगा। हम क्या करें कि विश्व में स्थापित फिर से हम हों। हमारा संस्कार इतना अच्छा था, एक अंग्रेज रिचर्ड डोनाल्ड गए शिकार खेलने के लिए और शिकार खेलते खेलते घायल हो गए, किसी जानवर ने उनको मार दिया। किसी तरह बगल के गांव में, जंगल से जो बगल सटे गांव था, उस गांव में गए और एक व्यक्ति से उन्होंने कहा जख्मी हालत में कि थोड़ी मेरा सेवा कर दे। वह व्यक्ति उनको रखा, सेवा किया, कुछ मालिश किया, कुछ लेप लगाया और उन्होंने कहा कि इस तरह मेरा दर्द दूर हो गया, लगे जैसे किसी रामबाण माने किसी बहुत बड़े विधाता ने मुझे छू दिया हो, दर्द हर लिया हो। चिकित्सक की बात नहीं थी, चिकित्सक बस की बात नहीं थी, लेकिन लेप लगते और मेरा दर्द छूमंतर हो गया। ये आपको मिल जाएगा, आप देखेंगे तब नेट पर ही मिल जाएगा आपको। तो यह बाद में उनसे परिचय हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे भोजन कराया, चावल दाल तो कराया ही, कई सीड्स डाले हुए थे, दाल बीजों को गरम तेल में डालकर उसको बीजों को डाला और उस तरह की दाल खिलाई। उसके साथ ही फलों का सड़ा हुआ अंश खिलाया, सड़ा हुआ फल खिलाया जो तेल में सड़ाया गया। तो यह उनका वर्णन है, वर्णन किया उन्होंने। बाद में लगा कि ये मग होंगे ही, निश्चित रूप से मग ही कहीं होंगे, और बाद की व्याख्या 44 पृष्ठों में वर्णन किया है डोनाल्ड साहब ने, और कहा मसालों का वर्णन किया है और ये किया है उनके बारे में। यह शाकादीपी की पहचान है। दूसरा,
एक विलियम जोन्स थे। विलियम जोन्स ने भारतीय मसालों की बात सुनी थी और भारतीय संस्कृति की बात सुनी थी। वो विदेश में थे, इंग्लैंड में थे, और बहुत प्रयास किया उन्होंने किसी तरह हम भारत जा करके इसका लाभ लें। भारत आए, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में उसमें हुआ करता था, और सुप्रीम कोर्ट के जज बन करके आए। वहां आने के बाद उन्होंने जैसे ही धरती माने नाव उनकी लगी, उनका जहाज लगा किनारा से, उतरे नहीं। उन्होंने कहा जहाज वाले को थोड़ी मिट्टी लाकर दे दो हमको। हम मिट्टी लेकर के उस मिट्टी का तिलक लगाया, मिट्टी को प्रणाम किया, तब भारत की धरती पर उन्होंने पैर रखा। आते ही उन्होंने घोषणा कर दी कि हमको भारतीय संस्कृति के बारे में जानना है। कौन सी भारतीय संस्कृति है जो बहुत सारे रिवाज हमारे यहाँ इस तरह के हैं कि शादी विवाह में कोई लिखा पढ़ी नहीं होता है, कोई कोर्ट भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और जिसको उस समय मिस्टर सरले उस समय जज हुआ करते थे, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि बिना कोर्ट के आदेश के बिना जो शादी होती है, बिना क्रिश्चियन धर्म के नियम के यहाँ शादी होती है, वो शादी सारे अवैध हो जाएंगे। और सारी शादियां अवैध होगी। मुस्लिम, पारसी, हिंदू बहुत सारे उसमें सिपाही वर्ग के थे, उससे प्रताड़ित हो गए, घायल हो गए उस नियम से। और उसका विरोध किया हम लोगों ने, भारतवासियों ने, सिर्फ संस्कृति के आधार पर। ऐसा विरोध हुआ कि वह नियम लागू नहीं हुआ हमारे यहाँ। इनको याद था जॉन साहब को कौन सी ऐसी संस्कृति यहाँ है कि उस संस्कृति के आगे इंग्लैंड सरकार मिस्टर सरले का न्याय झुक गया। इसलिए जानना चाहते हैं। लोगों ने कहा कि अभी आप आए हैं, काम कीजिए, आपको मिलना पड़ेगा। सारे ग्रंथ हमारे यहाँ संस्कृत में हैं। जब तक संस्कृत नहीं पढ़ेंगे आपको जानकारी उसकी नहीं होगी। और बेचैनी हो गई मिस्टर जॉन को, कैसे हम संस्कृत पढ़ें। उन्होंने हरि सिंह वहाँ के राजा थे, हरिहर सिंह राजा वहाँ के थे, और उनको बुलवाया, कहा कि हमको संस्कृत पढ़ाइए। कहा कि मुझे नहीं है औकात आपको संस्कृत पढ़ाएंगे, हमारे अनुसार नहीं पढ़ सकते, मुझ में क्षमता नहीं पढ़ाने की है। और उन्होंने कवि भूषण जी को तैयार किया। ब्राह्मण जो थे पहले अंग्रेजों के यहाँ नहीं जाना चाहते थे, उनके रिवाज, रहन सहन, खान पान से बहुत दूर रहते थे। कहा किसे कवि भूषण जी को तैयार किया, और कवि भूषण जी ने शर्तें रखी कि आपको संस्कृत पढ़ना है तो प्रतिदिन गंगा में स्नान करके आना होगा पढ़ने के लिए। आपका घर अभक्ष भोजों से अलग होना पड़ेगा, अभक्ष भोजों को त्यागना पड़ेगा। शराब, कबाब सब घर में नहीं आएगा। और जहाँ पढ़ेंगे आप, उसको प्रतिदिन गंगा जल से धोया जाएगा, उसमें धूप और गुंगुल जलाना पड़ेगा प्रतिदिन। गुरु का आसन ऊंचा होगा, आप नीचे बैठेंगे। आप कहीं भावना ना आपको हो जाए, घमंड ना आपको हो जाए कि हम जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज नीचे से बैठे, नहीं। गुरु का आदर करना होगा, ऊंचा आसन होगा, आपको नीचे बैठना होगा। और जब तक मैं पढ़ाऊंगा आपको कुछ खाना पीना नहीं होगा, आपको ठीक रखना होगा। और जब तक पढ़ाई होगी तब तक टीक को खोल कर रखना होगा, पढ़ाई के बाद टीक को बांधना होगा। प्रतिदिन गंगा में स्नान करके एक वस्त्र में आना होगा, और तब मैं पढ़ाऊंगा। आपको स्वीकार है? इतनी व्यग्रता उनको थी, कहा कि हाँ स्वीकार है। स्वीकार कर लिया उन्होंने, और स्वीकार करने के बाद पढ़ाई शुरू हुई। गुरु की आज्ञा से एक कप चाय लेकर बैठते थे और 3 घंटा पढ़ते थे बिना खाए। उसी तरह पढ़ाई उनकी शुरू हो गई। और उन्होंने लिखा तो शाकुंतलम, कालिदास का नाटक शाकुंतलम का उन्होंने अनुवाद किया अंग्रेजी में, और वह द बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड का उसको खिताब मिला। एशियाटिक सोसाइटी को उन्होंने स्थापना की। मसालों पर उन्हें किताब लिखी, भारतीय मसालों पर, जिसके लिए एशियाटिक अवार्ड मिला उनको, भारतीय मसालों किताबों के लिए। इस तरह से हमारी संस्कृति इतनी उन्नत थी, इतना विकसित थी, तो अब हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। हम सबसे बड़े हैं, किस बात की बड़ाई आपकी है भाई? आप संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं। बच्चों को संस्कृत की नहीं पढ़ाई पढ़ाएंगे तो जो हमारी संस्कृति है उसको बच्चे नहीं जान पाएंगे। हम अकेला हो जाएंगे संसार में। हम दूसरे की बात, हमारी बात इंग्लैंड कहेगा उसको हम मानेंगे। नासा से ही प्रयोग होकर के मिला कि तांबे के बर्तन में जल रात में रखा जाए, सुबह पिया जाए तो दवा के बराबर फायदा करता है पेट के लिए। हम बहुत पहले ही हम जानते हैं इस बात को, हमारे बहुत पहले ही से बात आ रही है।
तो अपनी बात नहीं मानकर बाहर की बात हम मानते हैं, ये हमारी भूल है। हमको संस्कृति का रक्षण करना है, संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करना है, बच्चों को संस्कृत जरूर पढ़ाना है। दूसरी ओर है कि आप जो हमारे कर्मकांड जिनकी बंधु हैं, अब उनको सतर्क होना पड़ेगा। कर्मकांड के लिए एक वर्ग पूरा का पूरा तैयार है। अब विष्णु पद में इस साल जो कर्मकांड हुआ, कर्पण वगैरह जो हुआ, उसमें पूरा का पूरा एक वर्ग उतर गया और कई लोग उसमें उतर करके उन्होंने इस तरह का यज्ञ करवाया। खास करके कौन होता है वो जो श्राद्ध के समय में, श्राद्ध के समय में जो होता है नारायण बलि के नाम पर अपने यहाँ भी सागरदिकी समाज में दूसरे जाति के लोग, दूसरे वर्ग के लोग आकर के नारायण बलि करवाने लगे। हमको यहाँ सतर्क होना पड़ेगा। हम ज्ञान प्राप्त करें, हम ऐसे ही लड़ नहीं सकते हैं किसी से। हमको इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, अध्ययन करना होगा कि हम कहीं जाएं, बैठें तो हमारे साथ लोग, इतने लोग बैठे कि हम शास्त्रीय विधि से उसमें जीत हासिल कर सकें। हम जब पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, दूसरा हाथ क्या लेगा तो हम चुपचाप रह जाएंगे। कई विद्यालय खुले हुए इस तरह के हैं जहाँ इसकी पढ़ाई हो रही है और वह उस पढ़ाई में सबसे पहले मग बंधु ही प्रताड़ित हो रहे हैं। दूसरे भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहला विद्वेष उनको मग बंधुओं से। इसलिए इस पर भी ध्यान देकर के हम लोगों को समाज में हम लड़ते रह जाएंगे। संज्ञा समिति यहाँ की वहाँ और सब के सब छिना जाएगा, हम बैठे रह जाएंगे। इसलिए समिति को एक उप समिति बनानी होगी मेरे विचार से। उप समिति से के प्रकोष्ठ बनाने होंगे। ये क्या है? वैचारिक प्रकोष्ठ है, साहित्यिक प्रकोष्ठ है, कर्मकांडी प्रकोष्ठ है, ज्योतिषी प्रकोष्ठ है। इस तरह से 10-20 प्रकोष्ठ बनाकर उसको संरचित करना होगा इस तरह से कि उसमें लोग विद्वान लोग आए, विद्वान लोग जाने, जो जानते हैं उस सबको पढ़ाएं। आचार्य चंद्रशेखर मिश्र जी भी यही कहा करते थे। उनके बारे में लोग कहते थे कि किसी को पढ़ाते नहीं हैं। मैं तो गवाह हूँ कि उनके यहाँ पढ़ने गया, 4 बजे भोर में बुलाया, 4 बजे भोर में गया पढ़ने के लिए, उन्होंने पढ़ाया। ऐसी बात, भले उसका उपयोग मेरे जीवन में नहीं रहा, अलग बात हुई, लेकिन उन्होंने पढ़ाया। अभी ये भी कह रहे हैं, पुण्यार्थ जी ने यही कहा कि हम चाहते हैं किसी को पढ़ाना, तो उस तरह के इनको अवसर मिले कि बच्चों को, समाज के बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। और नहीं तो हम ऐसे ही रह जाएंगे, बोलते बालते रह जाएंगे। बहुत बड़ी बात है कि देवेंद्र पाठक जी को व्यक्तिगत कुछ लाभ नहीं इससे। इतना बड़ा आयोजन करके, इस तरह का अपने हृदय का विस्तार करके इन्होंने समाज को कुछ देने की इच्छा प्रकट की है। हम इनको इतना बल दें कि इनसे जो कुछ हो सकता है समाज को करें और दें। एक घटना मुझे याद है, हमारे यहाँ मगही प्रचारणी सभा का एक अधिवेशन होना था। हम लोग सोचे कि कहीं बहुत कहीं मांगना है, 3 जगह जाएंगे और जो मिल जाएगा उसी से जितना होगा उतना कर देंगे, लेकिन बढ़िया होना भी चाहिए। 200 आदमी, 250 आदमी की व्यवस्था करनी थी, खाने पीने की, एक दिन की। आदरणीय बड़े भाई हमारे रामकृष्ण भाई जी और हम दोनों सोचे चलो पहले अपने ही समाज शुरू करेंगे। देवेंद्र जी के यहाँ गया, मैंने कहा कि हम लोग दोनों मिलकर कहे कि भाई ऐसा है, हम चाहते हैं कि कहीं बाहर 3-4 जगह से अधिक नहीं जाएं, उतना ही से काम चल जाएगा। तो कहाँ सोचे हैं कि नहीं, बस पहले आप ही के यहाँ सोचे हैं। इन्होंने इतना दे दिया कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, उतना ही मेरा काम पूरा हो गया। इससे कोई लाभ उनको नहीं था, लेकिन देखा कि हाँ एक अच्छा काम हो रहा है, जितना हम कर सकते हैं, समर्थ है तो कर दे। इसलिए इसका उपयोग होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का समाज में उपयोग होना चाहिए, नकारात्मकता के साथ नहीं, सकारात्मकता के साथ। सकारात्मक बात करके, सकारात्मक विचार करके, सकारात्मक संगठन करके ऐसे लोगों का समाज में उपयोग होना चाहिए। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि हम कुछ कर पाएंगे और संगठन को मजबूत दिशा दे पाएंगे। संगठन हो या नहीं हो, व्यक्तिगत रूप से एक आदमी खड़ा हो जा रहा है, एक व्यक्ति भी खड़ा हो जाएगा और इस तरह से एक कारवां बन जाएगा, तो पीछे चलेंगे। अगर हमारी नीयत ठीक है, हमारा नियम
अंततः काम हो रहा है तो लोग पीछे आएंगे ही, चलेंगे ही। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत नए वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। इसको हम नए वर्ष तो नहीं कहते हैं, तो क्यों नहीं कहा जाएगा। हमारी डायरी बदल जाती है, हमारा रजिस्टर बदल जाता है, हमारा मन मिजाज बदल जाता है, तो इसका हम स्वागत करें नए वर्ष का इस समारोह के साथ, इस खुशी के साथ, इस अपनी पवित्र भावना के साथ स्वागत करें। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर सबको एक बार प्रणाम करते हुए नए वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं और आपका आपके आगमन के लिए आपका आभार।